हेलो स्टूडेंट, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हमने क्या है हाई एंड डिस्टेंस से 9.1 का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी बुक से संबंधित है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहला दिया है क्या कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो तो खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना। मतलब बोल रहा है क्या कि सर्कस का एक कोई कलाकार था जो यहाँ पास देख रहे हैं। ये आपका एक खंभा है और इस खंभे के शीर्ष से इसको ज़मीन पर एक मतलब सी बिंदु है उसको खींच कर यानी कि डोर से इसको बांध दिया गया है। जो डोर की लंबाई कितना है 20 मीटर दे दिया है। तो पूछ रहा है कि खंभे की हाइट कितना होगा, तो ये हमको निकालना है। आइए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं। देखिए हमने क्या है एक फिगर बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पास हमने क्या है लिख दिए हैं कि माना कि ए बी एक खंभा है जो खंभे के शीर्ष से 20 मीटर की डोरी जमीन पर एक स्थित बिंदु सी पर गाड़ दिया गया है। मतलब ये क्या है, ए बी एक खंभा था और इसी ए बी के खंभा के शीर्ष से इसको एक क्या है डोर है, मतलब रस्सी है। ये रस्सी कितना है 20 मीटर क्या है लंबा है। जो मतलब क्या है एक ज़मीन है आपका, ये क्या है समतल भूमि है। जो समतल भूमि पर एक आपके पास सी बिंदु है। अब इसी सी बिंदु पर इसको क्या है रस्सी खींचकर इसको क्या है गाड़ दिया गया है। तो बोल रहा है क्या कि हमको खंभे के हाइट कितना होगा। ये खंभा जो है इसका खंभे के हाइट कितना होगा, तो इसको हमको निकालना है। देखिए इसको यहाँ लिख दे रहे हैं कि 20 मीटर है। डोरी की लंबाई कितना है 20 मीटर है। हमको खंभे के हाइट क्या पूछ रहा था, इसको कैसे निकालेंगे। और यहाँ बोल रहा है क्या कि ज़मीन पर जो सी बिंदु जहाँ पास धाग यानी कि डोरी को गाड़ा गया है, यहाँ पास यूनियन कोण जो है मतलब कितना दिया इसमें है, किताब में आपका दे दिया है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। तो इसको हमको क्या है निकालना है। अब यहाँ पास देखिएगा कि 30 डिग्री का है। चलिए इसको हम ले चलते हैं प्रश्न से। यहाँ लिखिएगा कि देखिए इसको हमको खंभा के हाइट निकालना है। तो खंभा के हाइट निकालने के लिए इसको हम क्या थोड़ा मान लेते हैं, इसको खंभा के हाइट जैसे हमको इसको एच मान लेते हैं। खंभा के हाइट हमको निकालना है ना, तो इसको एच मान लेते हैं। तो इसको यहाँ लिखिएगा कि ए बी बराबर एच। और देखिए ए सी है तो इसको लिख लीजिएगा कि ए सी बराबर हो जाएगा कितना 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमको हाइट निकालना है और हमको कर्ण क्या है दे दिया है। एक त्रिभुज है तो ये त्रिभुज कैसा समकोण है, तो समकोण के रूप में है। तो हमको हाइट निकालना है, कर्ण हमको दे दिया है। तो किसको हम लागू करेंगे, साइन को लागू कर देंगे। चूँकि लंब बटा कर्ण जैसे किस में होता है साइन में होता है। तो इसको हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से थीटा बराबर कितना दे दिया है 30 डिग्री दे दिया है। तो इसके यहाँ लिखेगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए आपका क्या दिया है ए बी, तो इसको कर देंगे यहाँ पास ए बी। और कर्ण क्या दिया है ए सी, तो लंब बटा कर्ण हो गया ए सी। अब यहाँ लिखेंगे इसको हम कि साइन थीटा, देखिए थीटा बराबर आपका कितना दे दिया है 30 डिग्री दे दिया। तो इसको यहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे। और देखिए ए बी, तो ए बी देखिए गौर से यहाँ कितना दिया है एच दिया है। ए सी है ना, देखिए तो ए सी आपको कितना दे दिया है 20 मीटर दे दिया है। तो इसको 20 पुट कर देंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान जो होता है से कितना होता है 1/2 होता है। अब एच बाई कितना हो गया 20 हो गया। देखिए इसको 2 से काट देंगे, 2 है ये 20, 10 से गुना होगा यानी कि कुछ नहीं तो 1 तो यहाँ है ना, तो 1 से गुना होगा एच में तो कितना हो जाएगा यहाँ पास एच आपका हो जाएगा। और यहाँ गौर से देखिए 1 से गुना होगा 10 में तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर। यानी कि ए बी जो है सर आपका ए बी बराबर क्या माने थे, देखिए यहाँ गौर से ए बी बराबर क्या माने थे एच। अब एच बराबर देखिए यहाँ गौर से आपको क्या आया है 10, यानी कि हमको खंभे के हाइट आया से कितना गया 10 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः खंभे का ऊंचाई एच बराबर कितना 10 मीटर ही आपका आंसर हुआ। आइए इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपको दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या है टूट जाता है।
मतलब एक कोई पेड़ था जो आंधी आने से वह पेड़ क्या है टूट जाता है। और कहाँ से टूटता है? और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई हमको क्या है ज्ञात कर देना है। मतलब कोई पेड़ था और वह पेड़ जो है से मतलब देखिए मान लीजिए कि ये मेरा पेन है, ये पेने को आप क्या मान लीजिए पेड़ थोड़ा मान लीजिए, ठीक ना। अभी आपका पेड़ था, अभी पेड़ जो है से मतलब क्या है हाफ भाग से को हम एग्जाम्पल देते हैं, इतना से यह टूटता है। तो टूटला के बाद जो है सबका पेड़ जैसे मतलब क्या है इस टाइप से ऐसे क्या ही झुक जाता है। तो झुकने से इसका जो शीर्ष भाग है, ये वाला शीर्ष भाग है, तो इस शीर्ष भाग क्या है जमीन को क्या है आकर ये छूता है। जहाँ छूता है यानी कि जमीन के यानी कि जो पेन का जो शीर्ष भाग हो गया यानी पेड़ का जो शीर्ष भाग हो गया जो जमीन को छूता है वो बिंदु और पेड़ का जो पाद बिंदु हुआ जड़ जिसको बोलते हैं वो दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है 8 मीटर आपका देखिए यहाँ पास दे दिया है। और जहाँ पास छूता है ना पेड़ का मैंने शीर्ष भाग है जहाँ जमीन को छूता है वह कितना है 30 डिग्री का कोण वहाँ पास बनाता है। तो बोल रहा है कि पेड़ का ऊंचाई कितना था। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से इसको हम देखते हैं। देखिए हमने क्या है लिख दिए हैं कि माना कि ए बी एक पेड़ है, इसी का जस्ट इसका फिगर बना दिए हैं कि देखिए ए बी एक क्या है पूरा ही पेड़ है, ठीक ना। और अभी ए बी जो है से मतलब पूरा एक पेड़ है। अब इसका देखिए यहाँ डी बिंदु से इस प्रकार मतलब यहाँ ए से लेकर डी अब आप भी आपका पेड़ है जो, लेकिन ए से डी प्रकार मतलब ए से डी जो है से इस प्रकार क्या है टूटा है जो मतलब क्या है जमीन सी बिंदु, ठीक है। यहाँ पास जो है मतलब क्या है एडी देख रहे हैं ना कि एडी जो भाग जो है ना वह इस प्रकार टूटता है कि टूटने से यहाँ पास इस प्रकार देखिए झुकता है। देखिए यहाँ पास देख रहे हैं ना तो ऐसे इस प्रकार ये झुकता है, ऐसे झुकता है। तो झुकने से क्या है यही आपका शीर्ष ए जो है से मतलब ज़मीन पर आपका एक सी बिंदु है इसको क्या ही छूता है। तो छूने से यहाँ पास इसका एंगल जो बनता है वह कितना एंगल बनता है 30 डिग्री के कोण बनता है। जब यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है तो पूछ रहा है वही हमको पूछ रहा है क्या कि पेड़ का हाइट कितना होगा, यानी पेड़ का हमको वास्तविक ऊंचाई कितना था। और जहाँ पास बिंदु जमीन पर बिंदु एक सी था उसको छूता है जो पेड़ का पाद बिंदु और जमीन का पर जो पेड़ का शीर्ष जो मतलब छूता है उसका बीच का दूरी जो है से कितना दिया है 8 मीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि पेड़ का हाइट कितना होगा, ये हमको पेड़ की हाइट हमको निकालना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए हमने समझने के लिए लिख दिया है कि ए डी बराबर डी सी। देखिए ए डी जितना ए डी जो भाग था वही ए डी ना इस समय टूट के मतलब क्या है डी सी बन गया है। तो जितना ए डी है उतना ही क्या है डी सी है। तो लिख दें कि ए डी बराबर डी सी एक्स मीटर है और बी सी जो है सबका कितना 8 मीटर है। अब देखिए ए बी में दो भाग है, एक क्या है ए डी जिसको हम एक्स से कर दें सूचित, अब एक क्या है डी बी यानी कि बी डी है। बी डी चाहे डी बी बोले जो भी मतलब है। तो बी डी जो है से क्या है इसको हम वाई मान लिए हैं। तो यहाँ पास लिख दें कि ए बी बराबर एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई आपका ही मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लेकर चलते हैं किससे, चूँकि सॉरी इसीलिए लिखेगा त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं, त्रिभुज सॉरी डी बी सी से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए हमको आधार दे दिया है, हमको क्या है हाइट निकालना है, ये लंब निकालना है। तो हमको जब लंब निकालना है देखिए आधार दे दिया है हमको लंब निकालना है। तो जब लंब हमको निकालना है तो इसको हम कौन सा फॉर्मूला लागू कर देंगे टेन थीटा लागू कर देंगे। कैसे यहाँ लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब होगा क्या बी डी होगा। देखिए यहाँ तो कर देंगे यहाँ बी डी आधार क्या हो जाएगा बी सी आपका हो जाएगा। अब इसको यहाँ पास हम क्या लिखेंगे कि टेन थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ कितना दिया है 30 डिग्री दिया है बराबर बी डी है ना। तो यहाँ देखिए गौर से बी डी जो है आपका क्या दिया है वाई, इसको यहाँ वाई लिख देंगे। बी सी क्या दिया है 8 दिया है। अब जानते हैं देखिए आप जानते हैं कि 30 डिग्री बराबर वाई बटा 8 है। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है 30 डिग्री का मान जो होता है आपका क्या होता है 30 डिग्री का मान हो जाएगा क्या 1/√3 आपका होता है। 1/√3 हो गया और बराबर में लिख देंगे कितना y/8
यानी कि y बटा इसको 8 लिख देंगे। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसको मल्टीपल कर देंगे, इससे गुना कर देंगे तो ये y आ जाएगा यहाँ और ये चल जाएगा कहाँ, वहाँ। तो इसको ऐसे लिख देंगे, देखिए ना है तो कि y गुने √3 लिख देंगे और बराबर देखिए 1 से गुना कर देंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। अब देखिए हम y को हम रख लेते हैं तो कितना 8 बटा √3, इसको बटा में भेज देंगे, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास हमको क्या है, अब यहाँ पास दिया है क्या हमको y बराबर 8 बटा √3 निकल गया, तो हमको पुनः यानी कि y के मान यानी कि y निकल गया। अब देखिए हमको निकालना है किसका, हमको देखिए निकालना है टूटा हुआ भाग का, पेड़ का टूटा हुआ भाग। देखिए ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण किस में आता है, या फिर इसी से आप निकाल लीजिए, लंब बटा कर्ण से निकाल लेंगे तो साइन से निकल जाएगा, चूँकि y के मान आ गया है और कर्ण के मान जो से क्या है x है, तो इसको हम साइन से ही इसको हम चलते हैं। देखिए हमने क्या लिख दिया कि cos थीटा बराबर क्या होगा BC बटा DC, BC जो है से आपको दे दिया था, तो देखिए हमने लिख दिए हैं कि cos थीटा। तब यहाँ पास क्या है कि cos थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, पहले भी हमने बता दिए हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। और BC जो दिया है आधार कितना दिया था, पाद बिंदु जिसको बोलते हैं, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु और जहाँ शीर्ष उसको माने कि पेड़ का शीर्ष भाग जो है ज़मीन को छुआ था उसका बीच का दूरी कितना है 8 मीटर है। और DC जो दिया है, DC मतलब कर्ण जो टूटा हुआ भाग जो झुक गया है वह कितना दिया है x है। अब यहाँ पास देखिए कि cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है से कितना होता है √3 बटा 2 होता है, और बाई कितना हो जाएगा 8/x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, गुना मल्टीपल कर देंगे, इससे गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा बराबर, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा √3 गुने x हो जाएगा, और 2 से गुना हो जाएगा 8 में तो कितना हो जाएगा 8 दूना के 16 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना 16/√3 आपका हो गया। अब देखिए हमको पूछ रहा था क्या कि पेड़ का हाइट कितना होगा, तो इसके यहाँ लिखिएगा कि चूँकि पेड़ का हाइट जो है से आपका क्या था, पेड़ के देखिए हाइट आपका दिया है, पेड़ का हाइट क्या दिया है देखिए यहाँ गौर से AB दिया है, तो पेड़ का हाइट AB ना है, तो AB में देखिए 2 को भाग है, AD है और एक क्या है DB है, तो इसका A से लेकर D तक x है और D से लेकर B तक क्या है y दिया है, और A से लेकर B तक क्या भाग है h दिया है, तो हमको क्या है h क्या है निकाल देना है। तो इसके यहाँ लिखेंगे कि h बराबर यानी कि पेड़ की हाइट पूछ रहा है तो लिखेंगे कि x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ h तो x बराबर देखिए आपको कितना आगल है 16√3, तो इसको कर देंगे 16/√3 प्लस y है, देखिए y का भी मान हमको क्या है निकल के आ गया है, देखिए यहाँ पास 8/√3 है, तो इसके यहाँ पुट कर देंगे कितना 8/√3 इसको लिख देंगे। अब लिखेंगे कि h बराबर इसको देखिए एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और 16 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। अब इसी को हम हर के परमेकरण करते हैं, क्योंकि रूट में 3 है ना, यानी कि आधार में है, तो इसको हटाने के लिए क्या है इसको हर के हम परमेकरण करते हैं, तो एक बार अंश में गुना कर देंगे √3 से और एक बार हर में गुना कर देंगे √3 से, तो h बराबर हो जाएगा कितना 24√3, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, और √3 से गुना होगा √3 में तो क्या हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे 24 में, तो 3 8 24, यानी कि h बराबर जो आपको आ गया से क्या मिल गया 8√3 जो आया से आपका पेड़ का कुल हाइट आ गया, मतलब पेड़ का कुल वास्तविक ऊंचाई आपको आ गया, टूटा हुआ भाग और जो निमन था वो भी आपको आ गया। तो लिखिएगा कि अतः पेड़ का वास्तविक ऊंचाई h बराबर क्या 8√3 मीटर ही आपका आंसर हुआ। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।